यस योग, बुक दे दो। So take out chapter 14, पेज नंबर 224, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जब हमारे पास कुछ ही टॉपिक्स हैं चैप्टर्स में तो उनको पूरा डिटेल में आपको पढ़ना होगा, है ना। तो ए कंट्री विथ मोर इनकम टू कंसिडर टू बी मोर डेवलप्ड देन ए कंट्री, कि एक कंट्री जो है वो कितना ज़्यादा डेवलप है वो किससे पता चलता है? ड्यू टू इट्स इकोनॉमी, उसकी इकोनॉमी से उसका पता लगता है कि कितने पैसे किसके पास है, उसी से पता चलता है कि कौन कितना रिच है, कौन कितना डेवलप्ड है। एंड मोर इनकम मीन्स बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, यानी कि जिसके पास ज़्यादा इनकम होगी ज़्यादा फैसिलिटीज़ वो यूज़ करेगा टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, क्योंकि जितनी ज़्यादा इनकम होती है अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमन नीड्स आर ऑल्सो इंक्रीज, ह्यूमन नीड्स जो हैं वो भी इंक्रीज होते हैं। As different nations have different population, hence total income is not a useful measure to compare the nation. यानी कि अगर हम अपने देश का कंपैरिजन दूसरे देशों के साथ करते हैं तो और ऐसे कई देश हैं जो हमारे कंट्री से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। टोटल इनकम डज नॉट शो एवरेज इनकम ऑफ इंडिविजुअल, कि टोटल इनकम जो है वो उससे ये नहीं पता चलता कि पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन की इनकम कितनी है। Hence, average income or per capita income is a more useful parameter than national income. The growth in national income and per capita income can be defined as economic growth. यानी कि per capita income और नेशनल इनकम दोनों को जब मिक्स किया जाता है, यानी कि टोटल नेशनल इनकम कितनी है और पर्टिकुलर इंडिविजुअल इनकम कितनी है, दोनों का जब मेजरमेंट किया जाए वो क्या कहलाएगी? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगी। अंडरलाइन कर लो इसको। द ग्रोथ इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम कैन बी डिफाइंड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। की इकोनॉमिक ग्रोथ हम किसको कहेंगे? कि जो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को शो करती है। With changing time, national income and per capita income is highly useful for measuring and assessing the level of development. कि national income कितनी है और per capita income कितनी है, दोनों ही अपनी अपनी जगह एक अपना importance रखती है और हमारे development का जो level है उसको increase करती है in a country, but this not adequate measure of development and welfare in the country. लेकिन ये एक particular adequate यानी कि perfect measurement नहीं है देश के development को measure करने का। When we assess the ambition and goals of individual, it becomes clear that the people not only want better income but they also want security, respect and freedom. लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन का हम ये देखते हैं कि उसका एम क्या है, तो उससे क्या पता चलता है? सिर्फ उसका एम नेशनल इनकम, अपनी इनकम को इंक्रीज करना नहीं, बल्कि उसके साथ साथ उसे क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है? सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट और फ्रीडम की। Thus only income is not important for the welfare of a nation, कि सिर्फ इनकम जो है वो नेशन के वेलफेयर के लिए, पूरे देश के वेलफेयर के लिए सिर्फ इनकम ही इंपॉर्टेंस नहीं है। ओनली मनी कैन नॉट बाई ए डेवलप सोशल स्ट्रक्चर एंड बेटर एनवायरनमेंट, कि सिर्फ पैसों से ही हम एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा जो हमारा जो नेचर है उसको हम नहीं खरीद सकते। It was considered for a long time that growth in income of a country would make its people happy, but it gradually became clear and better income does not necessarily translate into better life. कि ये जरूर है कि नेशनल इनकम जिसके पास होगी वो खुश होगा उन पैसों से, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसकी लाइफ बेटर होगी उस इनकम से, ये जरूरी नहीं है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हम इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट कितना होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये हमारे नेचर के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर और हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। This is now being accepted that only economic growth is not the legal, rather improvement in social, political and day-to-day life too need to be improved along with improvement in many other spheres. The process of positive changes in other facets of quality of life along with economic growth is called economic development. कि economic growth तो हो गया कि particular day-to-day life में जो हमारी income है उसको increase करना, वो economic growth कहलाएगी।
लेकिन उसके साथ साथ एक बेटर एनवायरनमेंट, एक बेटर सोसाइटी में रहना, और उससे जो हमारे अंदर जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस क्या कहलाएगा, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो अंडरलाइन कर लो, द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन अदर फैक्ट्स ऑफ लाइफ along with economic growth is called economic development. Next is economic growth. कि economic growth किसे कहेंगे? The growth in actual production and income level of a nation is called economic growth. कि actual production कितना है और उससे हमारा जो income level है वो कितना increase हो रहा है, वो economic growth कहलाएगा. In simple terms, economic growth indicate the growth in national income and per capita income. कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पर्टिकुलर पर्सन की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम को भी इंक्रीज करती है. This is generally seen as a measurement of welfare. The process of achieving high level of production or income by efficient utilization of natural material, human and per capita resource by improving their quality is called economic growth. Economic growth is a long-term quantitative process. Economic growth does not have qualitative dimension. This is a valueless concept. Analysis of economic growth does not involve analysis of changes in social and political और institutional parameters. कि economic growth से हम socially और economically develop हो सकते हैं, लेकिन socially develop होने के लिए हमारा economic development होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, इसके बाद में next topic आता है हमारा economic development. Economic development is a wider concept compared to economic growth. This is a process in which there is a growth in national income, per capita income. Additionally, there are favorable changes in social perspective, cultural forms, institutional structure, manufacturing technology and economic structure. जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सिर्फ हमारी इनकम को इंक्रीज करती है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी इनकम के साथ साथ और भी चीज़ें जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो डेवलपमेंट होगा वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाती है. क्या क्या चीज़ें डेवलप होती है? हमारे कल्चरल फॉर्म्स, सोशल फॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें जहाँ इंक्लूड डेवलपमेंट होगी वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाएगी. The process of economic development decide the economic, social and political welfare of a country. यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो सोशली, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली वेलफेयर ऑफ ए सोसाइटी, एक सोसाइटी का और ओवरऑल डेवलपमेंट जहां होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है. Thus, economic development has qualitative dimension. यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो था वो था क्वांटिटेटिव प्रोसेस, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो क्वालिटेटिव, यानी कि उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी लेकिन क्वालिटी कम देखी जाती है. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन लोगों का होगा जहां पर जिन लोगों में जो क्वालिटीज़ होगी उनकी क्वालिटीज़ के बेस पर जो इम्प्रूवमेंट होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है. ठीक है, apart from quantitative dimension, the qualitative dimension cannot be expressed by growth in national income and per capita income. Economic development is the sum of economic growth and favorable changes in the society, culture, political institution. की overall development जो है इन सब का overall dimension जो है वो economic growth में, economic development में include होते हैं. As economic growth is an important dimension of economic development, hence it can be said that economic development cannot happen without economic growth. कि economic growth जो है उसके बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे तो आप अपनी और अदर एक्टिविटीज़ कैसे इंक्लूड करोगे. तो सारी चीज़ें जो डेवलप होती है वो किससे डेवलप होगी? इनकम के सोर्स से. तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. Economic development is more useful than economic growth to measure the level of development and welfare in any country. When it was accepted that national income and per capita income are insufficient parameter to measure development or welfare, then many concepts became popular along with the concept of economic development. Example, sustainable development, universal development and human development. कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पर उनकी क्वालिटीज़ को डिवाइड किया गया है अलग अलग डायमेंशन पर. जिस डायमेंशंस कौन कौन से हैं? सस्टेनेबल, यूनिवर्सल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, जो हमारे नेक्स्ट आगे टॉपिक्स हैं. इसको अब हम नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट करेंगे. ठीक है.